हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज आया है जी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बड़ा हैवी सा एक हमने कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो आज उसकी है जी डिलीवरी। तो अभी अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ये था, हम लोगों ने इसको ऑर्डर किया था तकरीबन 1 महीना पहले, बल्कि 1 महीना से भी शायद ज़्यादा हो गया था जब हमने इसको ऑर्डर किया था। और उन्होंने हमें बोला था कि क्योंकि ये कस्टम मेड एक मशीन बननी थी, तो उन्होंने बोला था कि आपको 1 से 2 महीने वेट करना पड़ेगा। फिर हमें नोटिफिकेशन आ गया कि हम लोग आपको 1 महीने के अंदर अंदर ये डिलीवर कर देंगे। तो हम लोग हो गए थे खुश। तो अभी अभी ये डिलीवरी आ गई है, और उसके साथ साथ हमने क्या किया होता, हम अपनी बेसमेंट को भी सारा क्लीन कर रहे थे। सारा वो कहते हैं ना कि डीक्लेटर जिसे बोलते हैं, वो हम लोग कर रहे थे अपनी बेसमेंट को। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि काफ़ी अर्से से मेरा प्लान था कि कुछ घर के ऐसे काम है जो मैंने बहुत सालों से मेरा प्लान था कि मैं उनको ठीक कर दूं। लेकिन वही वाली बात कि थोड़ी देर लग जाती है, कभी आपको टाइम नहीं मिल रहा होता, कभी कुछ मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो फाइनली मैंने ये सोच लिया था कि अब मुझे इस बेसमेंट को जल्दी से क्लीन करना है। तो ये देख लें आप मेरी बेसमेंट का हाल क्या हाल हुआ हुआ है। सब कुछ मैंने खोल के रखा हुआ है। लाइक इतने बैग्स सारे बैग्स खोले, उनमें से मैंने सारी चीज़ें निकाली। इतने बैग्स भरे हुए थे मेरे, जो बड़े में फैंसी कपड़े होते हैं जिस तरीके से आप लोग पार्टीज़ वगैरह में पहनते हैं, वो इतने सालों से पड़े थे। और मुझे यही होता था कि अगर मैं ये यूज़ नहीं कर रही तो इतने सालों से रखने का क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा है कि मैं इसको निकालूँ और मैं इसको डोनेट कर दूँ। वो मैं कर रही थी। पिछले कोई 1-2 हफ्ते से हम लोग लगे हुए थे इस पूरे काम में। यानी हमें ये पूरा काम करते करते ना तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हमें क्लीनिंग में लगे होंगे, और फिर ये पूरा प्रोसेस अगर आप कहें तो इसको 1 से 2 महीने हमें लगे, शायद इससे भी ज़्यादा लग गए होंगे। लेकिन चूँकि आपको पता है बेसमेंट घर का वो हिस्सा है जिसमें ज़्यादा लोग आते जाते नहीं है, तो मैंने नवीद को बोला कि आप आराम से अपना टाइम लें, क्योंकि नवीद को बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट करनी थी चीज़ें, उनकी बुक्स, उनकी रिसर्च की चीज़ें, उनके इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें। यानी आप बेसमेंट में 80% जो काम था वो नवीद का करने वाला था, और 20% मेरा करने वाला था। क्योंकि नवीद ने सारी वो कहते हैं ना जो सॉर्ट आउट चीज़ें करनी थी वो नवीद ने करनी थी। तो उनको ये तो उनका बिजी स्केजुअल होता। तो मैंने कहा चलें, जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा ना वैसे वैसे आप इसको निकालिएगा, और आराम से आप अपना टाइम लें। और जितना अरसा लग गया, 2 महीने लगें, 4, हमें कोई मसला नहीं है। तो हमें इस प्रोसेस पे अच्छा खासा टाइम लग गया। तो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने कुछ पहले बनाए, कुछ बाद में बनाए। तो सारे क्लिप्स मैंने साथ में इकट्ठे किए हुए थे। मैंने कहा था इकट्ठे एकदम से आपको दिखा दूँगी। तो जनाब ये देख लें, ये है जी मशीन। ये हमने मंगवाई है जी स्ट्रिंग मशीन। और इसकी प्राइस क्या है मैं अभी नवीद से पूछ के आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी प्राइस ज़्यादा याद नहीं है। बहुत महंगी है, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा महंगी है। लेकिन दजाना का आपको पता है, और दजाना के बाबा दोनों खेलते हैं बैडमिंटन। और दजाना माशाल्लाह उसने नेशनल लेवल पे भी खेला है, प्रोविंशियल लेवल पे तो वह खेलता ही खेलता है। तो उनको स्ट्रिंग मशीन की ज़रूरत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि वैसे तो स्ट्रिंग वो बाहर से करवाते थे अपने रैकेट्स को। लेकिन मसला क्या था कि जिस वक्त दजाना माशाल्लाह वो जिस जो स्ट्रिंग की जो रिक्वायरमेंट उसको चाहिए होती थी, वो सब लोग उतने अच्छे तरीके से बनाते नहीं थे। और ये बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक एक दफ़ा की जो स्ट्रिंग आप उसको स्ट्रिंग करवाते हैं रैकेट को, वो आपको बताऊँ तो हफ्ते डेढ़ से ऊपर चलती नहीं है। एक दफ़ा का जो रैकेट स्ट्रिंग होता है वो तकरीबन $40 to $50 के इन बिटवीन होता है। तो ये दोनों खेलते हैं। इस हिसाब से ये 1 महीने में 4 से 6 रैकेट्स इनके स्ट्रिंग होते थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन $250-300 का हमारा सिर्फ महीने का ये खर्च था, जो इनकी स्ट्रिंग मशीन आने से ख़त्म हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि इनको मेहनत करनी पड़ेगी, ख़ुद से स्ट्रिंग करनी पड़ेगी और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो अब बाहर से वो दजाना की पूरी नहीं होती थी। तो इसलिए इसके बाबा ने बोला कि बेशक मशीन बहुत महंगी है, लाइक एक्चुअली बहुत महंगी है। मैं आपको एंड पे उसका रियल अमाउंट बता दूंगी। लेकिन नवीद ने बोला कि नहीं, अगर मेरे बेटे को शौक़ है, वो खेलता है, तो हम इस पे इन्वेस्ट करते हैं, हम मशीन मंगवाते हैं ताकि उसको उसकी मर्ज़ी की स्ट्रिंग की हम लोग करके दे दें। तो जनाब ये देख लें सारा हाल चाल जो आप देख रहे हैं। बेसमेंट में इतना मेस था, मैं यकीन करें, मैं कभी सोचती थी आपको दिखाऊं, कभी सोचती थी आपको ना दिखाऊं। फिर मैंने कहा नहीं, दिखाना तो चाहिए। जो सारे मेस हैं ना, ये आपको दिखाने तो बनते ही बनते हैं। तो ये जो आप सारे क्लिप्स देख रहे हैं ना, ये मुख्तलिफ दिनों के हैं। मुख्तलिफ दिनों में हम लोग इनको कैसे क्लीन करते रहे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप देखें। इसको हमने सारा खाली कर लिया था। अभी अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैग, वो सारे आप बर्तन देख रहे हैं, वो वाले बर्तन ब्रांड न्यू है, लेकिन वो मैं डोनेशन में डाल रही हूँ। उसके अलावा मैंने इतने ज़्यादा बर्तन, गारबेज, कपड़े, जूते, पता नहीं यू नेम इट, लाइक मेरे पास इतना कुछ पड़ा हुआ था, इतना कुछ पड़ा हुआ था। वही वाली बात, क्योंकि बेसमेंट जो होती है उसमें आप ज़्यादा जाते नहीं हैं, तो जो चीज़ें पड़ी होती वो पड़ी थी, सालों से पड़ी हुई थी। अब मैंने सोचा कि सारी चीज़ों को निकालूं, उनको क्लीन करूं। जो चीज़ें अच्छी कंडीशन में हैं उनको डोनेट किया जाए, जो अच्छी कंडीशन में नहीं है उनको गार्बेज किया जाए। तो
मुश्किल काम है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है काम। हम लोगों ने इस काम को करना ज़रूर है, इसलिए ज़रूर करना है क्योंकि मुझे एक ना हर वक्त जैसे आपको एक फ़ीलिंग आ रही होती है ना कि कुछ गड़बड़ है घर में, तो ये गड़बड़ जो थी वो ये गड़बड़ थी। तो बस इवेंचुअली फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये मशीन आ गई है। इसका भी इसकी भी जगह बनानी थी क्योंकि ये इसको सेफ़ जगह पे रखना है, अच्छी जगह पे जहाँ पे कोई इसको टच ना करे, ख़राब ना करे, क्योंकि ये डिजिटल मशीन है तो ये ख़राब हो गई तो उसका बड़ा काम ख़राब है। और ये इतनी हैवी है और ये कस्टम मेड हमने बनवाई है। तो आपको पता है कि खुदा ना खास्ता कोई इसमें मसला होगा तो फिर इसको शिप करना या इसको वो एक बहुत बड़ा हेक्टिक है, तो हम तो उस बारे में सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन नवीद और तजाना चूँकि माशाल्लाह दोनों ये दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो उनको था कि नहीं हम लोग हैंडल कर लेंगे, हम लोग ऑर्डर करते हैं, देख लेंगे अगर चीज़ हैंडल हो गई तो आराम से तो हम लोग ये कर लेंगे, क्योंकि इन लोगों ने कभी ये काम किया नहीं है इस तरीके से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप लिया, इंशाल्लाह ताला बेहतर ही होगा सब। तो ये देखें जनाब, वो जो सारा डोनेशन के सारे बैग्स थे वो सब चीज़ें जा चुकी हैं। अब मैंने क्या किया, एक लुक आपको दिखा रही हूँ कि मैंने गार्बेज को गार्बेज कर दिया, डोनेशन को डोनेशन में डाल दिया, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया। मशीन जो आप देख सकते हैं वो मशीन भी हमारी हो गई है जी, असम्बल हो चुकी है। और ये क्लिप मैं बहुत अरसे के बाद बना रही हूँ। अब हमारी क्लीनिंग रह गई है, तो बस अब इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं क्लीन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी से घर का फाइनल लुक कि वो कैसा नज़र आएगा। देखिए टेबल कितना गंदा हो चुका है। ये हमारा जो पिंग पोंग टेबल है, जिसे आप टेबल टेनिस भी कहते हैं, हम लोग इसे पिंग पोंग भी बोलते हैं, तो इसका टेबल इतना गंदा हो चुका है। लेकिन बस अब मैंने साथ साथ इसको क्लीन किया। अब बारी आती है जी हमारे वैक्यूम की। आप देखें ना, फ्लोर के ऊपर आपको नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हैं, क्योंकि वो इतनी क्लीनिंग के बाद आपको वैक्यूम के बगैर तो सफाई करना वो मज़ा ही नहीं आता। वैक्यूम करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक उसका कंप्लीट लुक भी दिखा दूंगी और मैं आपको छोटा सा एक टूर भी दे दूंगी। सब लोग कहते हैं गुल अपनी बेसमेंट दिखाएं, चूँकि बेसमेंट हमारी घर के यूज़ में ज़्यादा नहीं आती, इसको हमने ज़्यादातर आप कह लें स्टोरेज के लिए या एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा चलें आज आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो ये वैक्यूम भाई, जब से मैंने ये वैक्यूम लिया ना, मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गया। आप यकीन करें इतना अच्छा वैक्यूम है। इंशाल्लाह ताला डिटेल अगर आपको चाहिए इसकी वैक्यूम की तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और इसकी जो सफाई होती है ना, मज़ा आ जाता है सफाई करने के बाद। जल्दी से करते हैं वैक्यूम। इसके बाद मेरा ख्याल है कि मुझे स्टेयर्स को भी क्लीन करना है और उसके बाद मैं आपको उसका फ़ाइनल लुक देती हूँ। बट आप यकीन करें, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल के ऊपर से ना इतना बड़ा एक बोझ उतर गया। इतना काम था, इतना काम था, इतने दिन लगे हैं, लेकिन जब मैंने इसको फ़ाइनल देखा ना कि सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं, कोई गंद बला घर में नहीं रखा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, जो चीज़ें काम की हैं सिर्फ वही घर में है, बाकी चीज़ें सारी जा चुकी हैं। तो ये सोच के मुझे जितना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और अभी मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी आपको कुछ और दिखाऊंगी जो मुझे भी देनी है। वो मैंने कहा था कि डोनेशन बिन में नहीं डालूंगी क्योंकि मैं लेके गई थी, उन लोगों ने ली नहीं, तो अब मैं वो उसको यहाँ पे फ्री लगा दूंगी मार्केट प्लेस पे, और वो वहाँ आएंगे, जिसको चाहिए होगा आके लेके चले जाएंगे। तो अब करते हैं जनाब हम स्टेयर्स की क्लीनिंग। ये बड़ी ज़रूरी होती है। और जो इस वैक्यूम के जो छोटे छोटे इसके साथ जो इसकी आई हुई हैं एक्सटेंशंस हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे आज आपने ये बताना है, लाइक मैं हमेशा आप लोगों से कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछती हूँ जब भी मैं अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ। आपने मुझे ये बताना है कि जब भी आप कोई इस तरह की क्लीनिंग करते हैं जो आप बहुत अरसे से करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो पेंडिंग चल रही होती है, तो आपकी फ़ीलिंग क्या आती है, ये आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे आज ऐसे लग रहा है जैसे मेरी को लॉटरी निकल आई हो। मैं नवीद को बोल रही थी कि मैं इतनी खुश हूँ आज। जब मैं खुशी फील करती हूँ कि मैं खुश क्यों हूँ, तो मुझे याद आता है मैंने अपना बेसमेंट क्लीन कर लिया, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। लाइक इतने दिनों से वो सब चीज़ें जो बिखरी पड़ी थी ना, उसका जो लुक मुझे अब नज़र आ रहा है। देखिए क्या साफ़ सुथरी मैंने स्टेयर्स कर दी हैं, वाह 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 वाह। यानी मैं अपने आप को भी देख रही हूँ, और देखे ज़रा कितना ये पूरा मैं क्लीन करके लाई थी ऊपर से, ये पूरा गार्बेज सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट का है। तो चलें अभी आपको इसका फाइनल एक लुक दिखाते हैं, उसके बाद डिटेल से भी आपको बता देती हूँ। देखिए ओवर लुक ये है उसकी क्लीन करने के बाद, जो टेबल कितना साफ़ नज़र आ रहा है। ये इसका ओवरलुक है। लेकिन अभी आपको मैं उसकी डिटेल दिखाती हूँ, बल्कि बताती हूँ, यूँ करती हूँ वहाँ पे मैं उसको वॉइस ओवर नहीं करती, मैं आपको डिटेल बताती हूँ। मैंने आपको मशीन किया हुआ प्राइस भी बतानी है कि उसकी प्राइस क्या है, क्योंकि मैंने अभी नवीद से पूछ ली थी, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। मुझे श्योर नहीं था, तो मैं आपको कोई रॉन्ग नंबर नहीं बताना चाहती थी, तो अब मुझे पता चल गया। तो इंशाल्लाह ताला अभी आपके साथ उसकी डिटेल सारी मैं शेयर करती हूँ। यहीं से मैं आपको अपनी डिटेल बताती हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट हमेशा लोग बड़ा पूछते हैं, गुल ये क्या है आपकी बेसमेंट में। तो चलें यहीं से स्टार्ट करते हैं और आपको सारी डिटेल्स देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। चलें जनाब, तो ये देखें जी हो गया है क्लीन। और मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि अभी भी फ्लू है, काफ़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ। तो ये देख लें, ये है हमारा फर्नेस रूम, जहाँ से सारी घर में हीट ऊपर से अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें फिर आप देखें तो आपको अजीब सी ना बड़े बड़े पाइप्स नज़र आ रहे हैं जो पूरे घर में जाते हैं।
जो पूरे घर के टेम्परेचर को, पानी को, बिजली को, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये है जी वो पैनल जो कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। और यहाँ मैंने वैक्यूम रखा है, ये मैंने ऊपर लेके जाना है। तो ये है वो, इधर बच्चों के बाइक्स वगैरह पड़े हुए हैं। वो ऑलरेडी, चूँकि बच्चे इस साल उन लोगों ने बाइकिंग की नहीं, तो इसलिए वो इधर के इधर ही पड़े हुए हैं। वो पुराना वाला वैक्यूम यहाँ पे रखा हुआ मैंने। इधर आ जाएँ तो बच्चों की चीज़ें हैं। ये कॉर्नर अभी थोड़ा मेस है, लेकिन देखते हैं इसको क्या करेंगे। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि नवीद मुझे हमेशा कहते हैं ये कॉर्नर ठीक करो, ये बहुत बुरा हो रहा है कॉर्नर। तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल सप्लाइज़ हैं। ये जिब्राइल का ओल्ड बेंच है, लेकिन इस पे वो उसके नीचे अगर आप देखें ना, आपको बैग नज़र आएगा, वो उसके नीचे जिसमें जिब्राइल ने अपनी बहुत सारी बचपन की चीज़ें रखी हुई हैं। तो कभी इस कॉर्नर को देखेंगे बाद में, लेकिन ओवरऑल मैंने बेसमेंट बहुत क्लीन कर दिया। ये है जी नवीद की, इसे क्या बोलते हैं, मुझे भूल गया इसको क्या बोलते हैं, इस मशीन को। हाय अल्लाह, मुझे भूल गया इसको क्या बोलते हैं। हाँ, एक मिनट, मैं बंद कर रही हूँ यहाँ पे। मैं नवीद को कॉल करके पूछने लगी इसको क्या बोलते हैं। एक सेकेंड जी, वेलकम बैक। मैंने नवीद को कॉल करके पूछी, इसको बोलते हैं इन्वर्जन टेबल। मुझे भूल गया था। आपको मैंने दिखाई थी ना जब हमने ये ख़रीदी थी। इस पर आप लाइक अपनी बॉडी को ऑल द वे डाउन लेके जा सकते हैं। लाइक ये देखें, ऐसे हो जाता है, लाइक आपका हेड नीचे, वेट इस पर काफ़ी जाता है। तुम अभी मेरे एक हाथ में कैमरा है। तो नवीद को चूँकि पेन है लेग का, सियाटिक पेन, तो ये मशीन हमने बाई की थी तकरीबन कुछ महीने पहले। मुझे याद है मैंने दिखाई थी आप लोगों को, उस वक्त बाई की थी। तो इस पर नवीद अक्सर आके स्ट्रेचिंग, ये बॉडी को स्ट्रेच करता है एक्चुअली। तो ये इन्वर्जन टेबल है, मुझे याद आ गया। मुझे इसका नाम भूल गया था, पता नहीं कैसे, हालांकि मैं ही ऐसी हूँ कि मुझे इसके नाम याद रहते हैं, और आज मुझे ही इसका नाम भूल गया। तो चले जनाब, मैंने बता दिया इन्वर्जन टेबल। अगर किसी को भी इस तरह का बैक का प्रॉब्लम और ये चीज़ें होती हैं, आई हैव नो आइडिया कि नवीद को वो हेल्प कितना कर रहा है, लेकिन नवीद इसको बहुत ज़्यादा रेगुलरली तो नहीं, लाइक डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 2-3 दफ़ा के ज़रूर यूज़ करते हैं। ये हो गया। इधर हम आ जाते हैं तो इधर कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं, साथ ही कंप्यूटर चेयर, क्योंकि नवीद अब यूज़ करते हैं। बॉल आपको पता है वो योगा बॉल यूज़ करते हैं नवीद टेबल के लिए, तो उनका चेयर नीचे आ गया। इधर अगर आप आएँ तो ये देखें, ये हमारा स्नो ब्लोअर, क्योंकि विंटर नहीं है तो विंटर की चीज़ें नीचे, वरना समर की चीज़ें नीचे आ जाती हैं। क्योंकि गैराज में जब 2 गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो नवीद को मैस अच्छा नहीं लगता, तो वो इसलिए बोलते हैं कि इसको नीचे लेके जाओ। तो ये हर साल नीचे ऊपर हमारी ये चीज़ें ऊपर जो नीचे होती रहती हैं। उसके बाद उधर पड़ी है जी हमारी मशीन, रोइंग मशीन। और ये भी हमने एक ज़माने में ली थी कि हम लोग इसको यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन जो चीज़ आप जिम में जाके करते हैं ना, घर में मुझे तो मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ये है जी हमारी, हाँ ये वाली, हाँ ये इतनी लंबी चौड़ी सी है। ये है हमारी रोइंग मशीन। ये एक्स्ट्रा चेयर्स रखी हैं, और ये वो आपको स्टैंड याद होगा जो हमने गाड़ी के पीछे लगाया था जब हम अभी वेकेशन पे गए थे। तो उसको भी उतार के हमने बेसमेंट में, एक्चुअली बेसमेंट इन्हीं चीज़ों के लिए काम आती है कि आप ऐसी सारी चीज़ें जो आप ऊपर यूज़ नहीं करते वो नीचे लेके आएँ, लेकिन फिर भी चीज़ों को इन ऑर्डर होना बड़ा ज़रूरी है। और ये है जी आज के स्टार ऑफ द डे। हाँ जी, तो ये है जी स्टार ऑफ द डे। इसके लिए हमने ये पूरी स्ट्रगल की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने ये ऑर्डर, नहीं मैंने आपको शेयर नहीं किया था, मैंने ये शेयर नहीं किया था, आज के व्लॉग में डाल रही हूँ, क्योंकि वो क्लिप मैंने बनाया था। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को ना तकरीबन 1.5-2 महीने लग गए हैं इस मशीन के आने में, इसको असम्बल होने में, फिर हमारा वेकेशन से वापसी, और अब जाके मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो मेरे पास वो पुराने क्लिप्स शायद मैंने आपसे शेयर नहीं किए, वो आज के ही व्लॉग में मैंने शेयर किए आपके साथ। तो ये है जी वो चीज़ जो हमने ख़रीदी है, स्ट्रिंगिंग मशीन इसको बोलते हैं। इसमें रैकेट्स लगते हैं। आपको मैंने एक छोटा सा क्लिप पहले दिखाया है जब नवीद ने स्टार्ट किया था, सिर्फ जस्ट टू ट्राई। तो इन बिटवीन नवीद ने काफ़ी ज़्यादा रैकेट्स को स्ट्रिंग किया, और ये मशीन बहुत महंगी है। अगर आप लोग कीमत पूछेंगे तो मैं आपको भी बता देती हूँ। सिर्फ इस मशीन की प्राइस वहाँ से यहाँ तक की तकरीबन $6,500 है। तो ये वन टाइम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसको बार बार यूज़ करना होता है। तो बस जनाब ये चीज़ें वो महंगी वाली आती हैं। और ये देखें जो मेरी है ना, आज मुझे क्या हो गया, मुझे सारे लफ्ज़ भूल रहे हैं। पता है मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो मेरे वो सेंसेस ही सही काम नहीं कर रहे। तो मेरी जो रिंग लाइट है वो नीचे आ चुकी है, क्योंकि वो नवीद यूज़ करते हैं, मैं तो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती। और इधर आपको ये पता है कि ये हमारा पड़ा है जी टेबल, पिंग पोंग टेबल इसे बोल रहे हैं, या आप इसको टेबल टेनिस बोल लें। ये इसकी टेबल टेनिस, उसकी जो सारी एक्सेसरीज़ हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ये भी हमने लिया था, जो कि हम लोग कोविड में तो बहुत बच्चों ने खेला जब हम बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अब बच्चे बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करते हैं। इधर हम आ जाते हैं, तो मैं इधर आपको दिखाऊं। ये पड़ा है जी हीटर है, क्योंकि ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था।
मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, कैथी नाम है, कैथी ब्राउन, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। क्योंकि जब हम लोग बेसमेंट में नवीद पढ़ा करते थे एक ज़माने में, तो यहाँ बहुत ठंड होती है, तो उस ठंड को रोकने के लिए ये हीटर हम यूज़ करते थे। साथ में नवीद का गोल्फ बैग, यहाँ पे नवीद की एक्सेसरीज़। वो पिक्चर मैंने छुपा दी है, मेरी शादी की पिक्चर है, वो मैंने आपको नहीं दिखानी अभी, वो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में दिखाऊंगी जब मेरे बहुत बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स और बहुत ज़्यादा मेरे व्यूज़ होंगे, तब दिखाऊंगी। तो मेरी शादी का एक इकलौता फ़ोटो है जो मैंने फ्रेम किया हुआ यहाँ पे, तो वो यहाँ पड़ा है, मैंने उसके ऊपर टिश्यू पेपर रख दिया। यहाँ नवीद की कुछ एक्सेसरीज़, हमारा डीप फ्रीज़र, वो मिरर है जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है ना, जिसके ऊपर मैंने टीवी रखा हुआ है, वो मेरा ड्रेसिंग टेबल था विद मिरर, तो मिरर उतार के मैंने कॉर्नर में रख दिया इधर, और ड्रेसिंग टेबल को हम एज अ टीवी स्टैंड यूज़ करते हैं। साथ में मेरा डीप फ्रीज़र अभी खोल के दिखाती हूँ। तो ये हमने इसको सारा को क्लीन कर दिया। वो ऊपर पूरा कैंपिंग का स्टफ़ है। हम एक ज़माने में हम लोगों ने कैंपिंग की चीज़ें ली थी, एक दफ़ा गए, उसके बाद बच्चों ने कहा हमने बिल्कुल भी नहीं जाना। फिर उसके बाद कुछ अपनी चीज़ें, नवीद की बुक्स, कुछ घर की चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा बर्तन, और वहाँ पे वो मैं एक्स्ट्रा चावल वगैरह नीचे रखती हूँ, वहाँ पे एक ये है। और ये है जी असल चीज़ जो हमने क्लीन की है। ये सिंपल सिर्फ बॉक्सेस हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। पहले ये भरा हुआ था चीज़ों से, हमने सारी चीज़ें डोनेट कर दी हैं, बर्तन, चीज़ें, जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती थी सब कुछ मैंने डोनेट किया है। लाइक इतना कुछ इसमें था कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सिंपल बॉक्सेस हैं, और साथ में ये लैडर्स, जो हमने एक बड़ी लैडर ली थी वो, और एक छोटी लैडर, और ये जो ब्लैक बैग आपको नज़र आ रहा है ना लेदर का, उस लेदर के बैग में ये वही है जो हम लोग वेकेशन पे गए थे तो हम साथ लेके गए थे। तो ये है जनाब, इसके कर्टन को मैं ऊपर से सही कर लूँ, ये हो गया, एंड दैट्स इट। यही है जी हमारा पूरा का पूरा बेसमेंट, और इस तरीके से हमने इसको किया है जी क्लीन। और उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा क्लीनिंग प्रोसेस, ये चीज़ें की ख़रीदारी, ये सारी चीज़ें जो मैंने आज आपको दिखाई हैं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पर, मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।